नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 11,040 करोड़ रुपए के पास पाम तेल राष्ट्रीय मिशन की मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पाम तेल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना और खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भर को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इस नई केंद्रीय योजना की घोषणा की थी। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ध्यान में रखते हुए NMEO-OP को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा है कि खाद्य तेलों के आयात पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है, जिसमें पाम तेल की खेती का रकबा और उत्पादकता बढ़ाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को पहली बार यूपी के अयोध्या पहुंचेंगे और वह प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सुबह 11:30 बजे अयोध्या रेलवे जंक्शन पहुंचेंगे। वह अपराह्न 3:50 पर वापस लखनऊ को रवाना होंगे। उनके इस दौरे को लेकर रेलवे तैयारियों में जुटा हुआ है और इसको लेकर रोजाना लखनऊ मंडल के अधिकारी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल अयोध्या पहुंचकर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर की जाने वाली तैयारियों को परखा। IGDM, SSP, RPF के कमांडेंट, DRM समेत अन्य अधिकारियों के साथ प्रेसिडेंशियल ट्रेन की सुरक्षा व महामहिम की बोगी कहां लगेगी समेत उनके बाहर निकालने के लिए रास्तों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वयं बाहर जाने वाले रास्ते पर चलकर परीक्षण किया, बीच में पड़ रहे घुमाव को कम करने के लिए कहा और इसके उपरांत उन्होंने स्टेशन के VIP गेस्ट रूम में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। GM ने कहा कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि फेज 1 का कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। निरीक्षण से पूर्व उन्होंने रामलला व हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण है। विभिन्न राज्यों में केंद्रीय मंत्री यह यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा से धैर्य रखने को कहा है। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया है कि भाजपा यह जानबूझकर कर रही है क्योंकि उसे लोगों की तकलीफों से सरोकार नहीं है। एक मीडिया संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में उद्धव ठाकरे को देश के शीर्ष 5 मुख्यमंत्री की सूची में स्थान मिलने से जुड़े सवाल पर राउत ने कहा कि भाजपा ओपिनियन पोल को खारिज करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इस सूची में भाजपा के एक भी मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं हो सका। उन्होंने पूछा कि क्यों इस सूची में एक भी भाजपा का मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। राउत ने कहा कि अगर सर्वेक्षण के नतीजे उनके पक्ष में होते तो उनकी पार्टी कार्यकर्ता ढोल बजाते और उत्सव मनाते। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां धन शोधन से जुड़े एक मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। अधिकारियों ने बताया कि गुलशन नजीर यहां सिविल लाइंस में स्थित एजेंसी के कार्यालय में अपनी बेटी के साथ पहुंची। बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी नजीर का पहले 3 बार सम्मन भेजा गया था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भेजे गए सम्मन को पार्टी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था। PDP जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने का विरोध करती रही है। दरअसल मामला धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दायर आपराधिक मामला ED द्वारा कम से कम 2 डायरियों की बरामदगी से जुड़ा है। ED ने महबूबा के एक कथित सहयोगी के आवास पर छापे मारने के बाद ये डायरियां बरामद की थी।
गुजरात में उच्च शिक्षा पाने के लिए अफगानिस्तान से आए विद्यार्थियों की हालत खस्ता है। सबसे ज्यादा परेशान ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी उच्च शिक्षा पूरी हो चुकी है। पढ़ाई पूरी होने के चलते अब उनकी छात्रवृत्ति भी खत्म होने को है। कईयों की वीजा अवधि भी खत्म हो रही है। तो वहीं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्षेत्रीय निदेशक जिगर इनामदार ने गुजरात में रहने वाले अफगानिस्तान छात्रों के सांत्वना दी है, क्योंकि उनके देश में अशांति बनी हुई है। गुजरात के भरूच जिले में किसानों ने आसपास के उद्योगों द्वारा हवा में रासायनिक फेनेस्की यौगिकों के छोड़ने के कारण फसल के नुकसान पर मुआवजे की मांग की है। एक किसान ने कहा कि प्रदूषण के कारण फसलों यानी कपास और अरहर को नुकसान हो रहा है। हमने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। सालों पहले पाकिस्तान से आकर इंदौर में बसे 75 हिंदू शरणार्थियों को मंगलवार को भारतीय नागरिकता दी गई है। आज आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में सभी 75 नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए और ये सभी पाकिस्तान में प्रताड़ित होने की वजह से सालों पहले इंदौर में आकर बस गए थे, लेकिन कई सालों के बाद इन्हें नागरिकता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब इनकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई है। बीजेपी सांसद हर्षशंकर लालवानी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नियमों में सरलीकरण किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से आकर सालों से भटक रहे हिंदुओं को अब भारत की नागरिकता आसानी से मिल रही है। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के हालातों पर भी चिंता जाहिर की है। शंकर लालवानी ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे कई हिंदू नागरिक उनके संपर्क में हैं, जिन्हें भारत लाने के लिए मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। जल्द ही सभी नागरिकों को भारत वापस लाया जाएगा। ओडिशा सरकार अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक बनी रहेगी। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को यह घोषणा की है। पटनायक ने भुवनेश्वर में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम के सम्मान समारोह में यह घोषणा की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पिछले 41 साल से चला आ रहा मेडल जीतने का इंतजार समाप्त किया था, जबकि महिला टीम चौथे स्थान पर रही थी, जो उसका इन खेलों में बेस्ट प्रदर्शन है। इस ऐलान के बाद हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने इसके मुख्यमंत्री और हॉकी इंडिया का आभार जताया है। यूपी के बुलंदशहर में नवविवाहिता की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। ससुराल पक्ष के लोगों ने पर लगा हत्या का आरोप। देवीधाम कॉलोनी निवासी की 3 साल पहले ही हुई थी शादी। दहेज के तहत प्रताड़ना का लग रहा था आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद एटा में अवैध गैस रिफिलिंग के हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं भडोली गांव में एक और दर्दनाक हादसे की तस्वीर देखने को मिली है। बता दें कि यहां गैस रिफिलिंग के दौरान दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इसकी चपेट में आकर एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अलीगढ़ के दोदा इलाके में एक महिला ने अपनी 4 महीने की बच्ची के साथ हजारा नहर में छलांग लगा दी है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसकी और बच्ची की जान बचाई। हालांकि इस बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और तो वहीं पूछताछ करने पर महिला ने अपने पड़ोसियों पर तंज कसने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही प्रताड़ित करने की बात भी कही है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
यूपी के मिर्जापुर में लाइनमैन की संदिग्ध रूप से हुई हत्या को लेकर कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल इस दौरान बिजली विभाग के कर्मियों ने क्षेत्र के लाइन बंद कर पावर हाउस से के बाहर धरना दिया और इसके साथ ही शव को सड़क पर रखकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला, जिसके बाद शाम तक चली मशक्कत को प्रशासन ने सुलझाया। यूपी के गोंडा जिला में अस्पताल में मरीजों और उनके साथ आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी भी की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। मरीजों के इलाके में कोताही को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला और जिसके बाद घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने तहरीर लिखकर जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में नॉर्दर्न रेलवे के जीएम रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का निरीक्षण करने के लिए निकले। वहीं जीएम के आने की खबर सुनकर कुछ स्थानीय व्यापारी जीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन अमेठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लेकिन जनरल मैनेजर ने अपने स्पेशल बोगी से बाहर नहीं आए, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता जीएम को अपना ज्ञापन नहीं सौंप पाए और जिसकी वजह से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी पर बना पंचवली पुल भरभरा कर गिर गया और जिसके बाद पुल के नीचे के हिस्सा खिसक गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। हादसे के दौरान 3 लोग पुल पर थे, जिसमें 2 घायल हो गए हैं, तो वहीं एक आदमी इस हादसे में लापता हो गया है। जहां एक तरफ इस घटना के बाद इलाके को अन्य गांवों से संपर्क टूट गया है, तो वहीं प्रशासन जांच में जुट गया है। एमपी में रेत माफियाओं का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें सीहोर और कल्याणपुर ने अव्वल दर्जा हासिल किया है। इसी कड़ी में महुअर नदी के करवा घाट पर बदमाश बेखौफ रेत के टीले बनाए जा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय प्रशासन की अनदेखी भी इस मामले को गंभीर करती नजर आ रही है। एमपी के मंडला में ट्रैक्टर लेबर यूनियन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। रेत उत्थान और अवैध खनन को लेकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अवहेलना के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बालाघाट निवेशक सम्मेलन में युवाओं को रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और जिससे 7 से 8000 युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार देने से हमारे राज्य के युवा आत्मनिर्भर होंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि बालाघाट के निवेश के लिए अनुकूल माहौल बताया और साथ ही कहा कि हम बालाघाट के उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को हर संभव मदद देंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में गायत्री परिवार स्लम्बन कार्यक्रम के तहत राखी बनाने की ट्रेनिंग दी गई है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर करना है। इसके साथ ही स्वदेशी राखी का ट्रेनिंग देकर लोगों को स्वावलंबी बनाने का भी कार्य किया गया। 10 सालों से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राखी के पर्व पर बहनें राखी बांधकर भाई से ये वचन मांगती हैं कि वो अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ दें। छत्तीसगढ़ में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 56 के पार। राज्य में पॉजिटिव रेट घटकर 0.14 पहुंची। मौतों के आंकड़ों में भी गिरावट का माहौल। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1037। ठीक होने के आंकड़ा भी बढ़ता नजर आया। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने की मीडिया से बात। पुरानी पेंशन की बहाली का उठाया मुद्दा। 22 के चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों से मैनिफेस्टो में मुद्दा उठाने की अपील की। सरकार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के बाद पेंशन का मुद्दा।
उत्तराखंड में द्वारहाट में एक सरकारी कॉलेज के बाहर बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। डीएम समेत अन्य अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। जनता की समस्या सुनने को लेकर लगाया गया शिविर। लोगों ने रोड और पानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। डीएम ने जल्द कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के लक्सर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से गरीब परिवारों के लिए आयोजित राशन किट वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद बंसल ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। देश के 11 करोड़ करीब लोगों के घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। 8 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए और साथ ही तमाम मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उत्तराखंड के चमोली जिले में थरौली सुनला के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें कि कार सवार 5 लोग देहरादून से बागेश्वर जा रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 15 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि कार सवार 5 लोग में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 2 व्यक्तियों की हालत ठीक बताई जा रही है। तो वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार के स्वरोजगार योजनाओं के जुड़ने लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। कोरोना काल में प्रभावित होने के कारण सरकार ने 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का राहत पैकेज जारी किया है। इसका 7,55,984 को लाभ मिलेगा। और इसके अलावा सीएम धामी रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य के आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को तोहफा देने वाले रक्षाबंधन से पहले तो वहीं हरिद्वार पुलिस विभाग ने उस समय शोक की लहर दौड़ गई है जब हरिद्वार पुलिस को पता लगा कि कलेक्ट्रेट भवन स्थित ट्रेजरी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी हरिद्वार सहित तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एमडीयू रोहतक में जाकर अफगानिस्तानियों के छात्रों से मुलाकात की है। साथ ही उनके सुरक्षित रहने और परिवार की स्थिति को लेकर चर्चा भी की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें रहने आदि और वीजा में दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया और मदद की बात कही। गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अन्नपूर्णा उत्सव के मद्देनजर जिला स्तर पर राशन वितरण का काम किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की। इस मौके पर उन्होंने पीएम के संकल्प की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान राशन वितरण में हेरफेर करने वालों को भी उन्होंने जमकर लताड़ा। हरियाणा के कलावली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न बांटे जाने का विरोध किया गया। तो बता दें कि अन्न बांटे जाने के दौरान प्रचार का किसानों ने तरफ से विरोध किया गया। किसानों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार उनका रोजगार मार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टरवाद करके हमारे जले पर नमक छिड़क रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने वेबिनार के जरिए थाईलैंड के अधिकारियों से बात की। प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट की स्थिति को लेकर हुई चर्चा। भविष्य में थाईलैंड सरकार को हर संभव मदद देने की कही बात। हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना की। हरियाणा के अंबाला शहर में अमृत घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार जांच में की मांग करने लगा है और इसी कड़ी में नियुक्त आयुक्त के अधिकारियों ने साथ ही बैठक कर इस मामले की जांच करना शुरू कर दी है। बता दें कि शहर नगर या निगम के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस योजना को भी अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का दीमक लग गया, जिसके बाद से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर में एक युवक के लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ दबंगों द्वारा एक युवक पर लाठी और रोड से हमला किया जा रहा है। हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कपूरथला में ऐतिहासिक शालीमार बाग की खूबसूरती किसी से नहीं छुपी है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता ने इसे बद से बदतर बना दिया है। इसी को लेकर अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और पार्क की दुरुस्तीकरण के लिए सरकार से मांग की। बठिंडा पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 5 लोगों को धर दबोचा है। बता दें कि पुलिस ने देह व्यापार के गोरख धंधे में बठिंडा के कृष्णा कॉलोनी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 महिलाओं समेत 2 पुरुषों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मनसा में जिला एवं सेशन जज की अगुवाई में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मनसा के जिला
जेल में स्वास्थ्य कैंप लगाया। कैंप में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जिला जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जरूरत के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराई हैं और इस कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने जेल में बंद कैदियों और हवालातियों का चेकअप किया। पटियाला में पीडब्ल्यूडी और जल सप्लाई तालमेल संघर्ष कमेटी के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मार्च निकाला। मुख्यमंत्री निवास स्थान से लेकर मोती महल तक निकाली गई रोष रैली। कच्चे कर्मियों का पक्का करने का उठाया गया मुद्दा। पे कमीशन स्केल की नीति पर भी सरकार पर चर्चे। वहीं पोलैंड यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पटियाला की बेटी ने किया भारत का नाम रोशन। ब्राउन और टीम का गोल्ड मेडल जीतकर देश को दिलाई उपलब्धि। परनीत की जीत के बाद परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। 10 देशों के मुकाबले में कड़ी प्रतिस्पर्धा जीतकर बढ़ाया देश का मान। मनसा में काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर ने दिया धरना प्रदर्शन। 6वें पे कमीशन की मांग को लेकर जताया विरोध। सरकार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। प्रमोशन कोटे पर भी इजाफे की मांग को बुलंद किया। फोनोग्राफी मामले को लेकर राजकुंद्रा को लेकर सकती है और बड़ी राहत। 25 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकती है जमानत पर फैसला। पिछले महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद है कुंद्रा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर ने खरीदी पहली लैम्बोर्गिनी यूरस ग्राफाइट कैप्सूल कार। मेट्रो ब्लैक कलर की कार को देख फैंस ने दी बधाई। कार की कीमत 3.16 करोड़ बताई जा रही। हिंदी सिनेमा में देशभक्ति वाली फिल्मों को मिला एक और कंपटीशन। अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम इस हफ्ते होगी रिलीज। दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दुआएं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाढ़ का कहर देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस और राहत बचाव की टीमों ने रेस्क्यू अभियान को तेज कर दिया है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि रेस्क्यू के दौरान कुदरत के भयावह तस्वीर सामने आई है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट की बैठक की है। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने अध्यक्षता की है। इस दौरान जयशंकर ने पाक पर जमकर हमला बोला, साथ ही सुरक्षा नीति को लेकर चर्चा भी की। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।